इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। उम्मीद सिर्फ रब से, बाकी ख्याल मत रख। कदमा पे गैर के जो दिल का है हाल मत रख। जिसकी तलब नहीं है ऐसा कमाल मत रख। नादान सबके आगे अपना सवाल मत रख। हो साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर। कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर 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 हम सफर। गैर से अजनबी से कराए जो मेल, हम सफर है हर किसी की ये भारत की रेल। चलते रहना हिम्मत मेहनत प्यार से है लबरेज। मंजिल गले लगाती खुद ही बढ़ना इसका खेल। हम सफर 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 हम सफर। क्या आप शिवानी के माता पिता से पूछताछ करेंगे? हाँ भाई, कौन है तू? पहले तो कभी नहीं देखा। करतारा नाम है जनाब मेरा, इस शहर में नया आया हूँ। बहुत सोचने समझने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शिवानी किसी यश नाम के लड़के से प्यार करती थी और आज भी प्यार करती है। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? कॉफी? ओह हाय थैंक्स। पापा से बात हुई तुम्हारी? नहीं तो क्यों? अरे वो फोन ही नहीं उठा रहे। ये उनकी पुरानी आदत है, पहले काम असाइन करेंगे और फिर भूल जाएंगे और फिर ऐसे ही गायब हो जाते हैं कि फिर हाथ ही नहीं लगते। क्योंकि उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जो भी करोगी ठीक करोगी। हाँ, लेकिन उनका विश्वास कितना झूठा है। जिस दिन सच्चाई सामने आ गई उनके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। शिवानी मेरा हक तो नहीं है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अब तो हम अच्छे दोस्त हैं, पूछो। शिवानी, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि तुमने अपने दिल में बहुत राज छुपा रखे हैं।
बहुत कश्मकश है तुम्हारी आंखों में और बहुत बोझ है तुम्हारी आत्मा पर। और कहते हैं कि बांटने से दुख कम और सुख बढ़ जाते हैं। क्या बात है शिवानी? शिवानी, मैं जानती हूँ कि हमारी दोस्ती अब तक इतनी गहरी नहीं है कि तुम मुझे अपने दिल की गहराइयों में जगह दो, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे अपने आंसू पोंछने का मौका दो। नेहा, मैं एक ऐसे आदमी से प्यार कर बैठी जो मुझे बीच मझधार में छोड़ के चला गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे में मेरे हस्बैंड ने मेरा हाथ थामा। एक बिन बिहाई माँ से उन्होंने शादी कर ली और मुझसे ये वादा किया कि यश के मिलते ही वो मुझे यश को सौंप देंगे। और उन्होंने यश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक यश नहीं मिला। अब तक यश के अस्तित्व को हम दोनों ने दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि शायद मेरी यादों में बसे यश के अक्स को पूरी दुनिया मेरी नजरों में देख लेगी। और तुम्हें डर है कि यश अगर आज दुनिया की नज़र में आ गया तो तुम्हारा बीता हुआ कल तुम्हारे आने वाले कल को बर्बाद कर देगा। नेहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या करती? शिवानी, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ चुकी है। मैं सोच रही थी कि अगर आज तुम्हें यश मिल भी जाता है तो तुम्हारे माँ बाप, सास ससुर, उनका क्या होगा? और तुम्हारे हस्बैंड, जिन्होंने अपनी ही बीवी के प्रेमी को ढूंढने की इतनी कोशिश की कि वो खुद की शख्सियत भूल गए, जिन्होंने अपने जीने का मकसद सिर्फ तुम्हारी खुशी समझा, उनका क्या कसूर है शिवानी? शिवानी, एक बात का सच सच जवाब दोगी? मैं कोशिश करूंगी। अगर आज यश तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गया तो क्या तुम अपने पति को भुला पाओगी? शिवानी, इस सवाल का जवाब सोच समझ कर देना, क्योंकि इस वक्त शायद तुम भी नहीं जानती कि तुम्हें यश से उतना प्यार रह भी गया है या नहीं। हो सकता है कि यश को पाना अब सिर्फ तुम्हारी जिद रह गई है शिवानी। और रहा सवाल तुम्हारे हस्बैंड का, तो उन्होंने तो तुम्हारी जिंदगी में यश की जगह ले ली है, लेकिन शायद यश उनकी जगह कभी नहीं ले पाएगा। My husband. I'll see you later. See you. हेलो। कैसी हो शिवानी? मैं ठीक हूँ, तुम? फर्स्ट क्लास। काम शुरू हो गया है, लेकिन लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। यही बताने के लिए फ़ोन किया। एंड आई होप कि तुम्हारा ऑफिस में मन लग गया होगा। कोशिश कर रही हूँ। मन तो लगाना ही पड़ेगा ना? राइट, मन तो लगाना ही पड़ेगा। बी पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब मैं तुमसे फिर बात करता हूँ। ओके, बाय। सर, कैसा रहा करता आसी? कुछ काम बना? आज तो बात नहीं बनी सर, लेकिन ऐसी सेटिंग करके आया हूँ कि 2-1 दिन में पक्की नौकरी मिल जाएगी भाई जी की ट्रांसपोर्ट कंपनी में। गुड। थैंक यू सर। कहाँ है सर, बाकी कोई दिखाई नहीं दे रहा? आज रात को लंबी ड्यूटी है, सब आराम कर रहे हैं। तुम भी जाओ और आराम करो। थैंक यू सर। Okay? यस सर। तुझे क्या लगता है दीपक तुझे कितने पैसे देगा? पैसे देगा? जितने भी देगा।
तुझे क्या? तू भी जानता है तुझे कौड़ियाँ मिलेगी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए। क्या है बे? कितनी उम्र है तेरी? अबे बहुत लूज करेक्टर आदमी है तू। कभी सीटी बजाता है, कभी उम्र पूछता है। क्या है? तुझे क्या लगता है दीपक तुझे कितने पैसे देगा? पैसे देगा? जितने भी देगा। तुझे क्या? तू भी जानता है तुझे कौड़ियाँ मिलेगी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा। क्यों भाई? मुझे क्यों मारोगे सबसे पहले? लीडर सिंह है, दीपक है। क्योंकि मुझे बेवकूफ़ लोगों से सख्त नफरत है। अबे तुझे ये कैसे पता कि मैं बेवकूफ़ हूँ? क्योंकि एक छोटा सा ब्लेड लाकर देने के लिए मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू ऐसा करेगा नहीं। तू कौड़ियों के लिए काम करेगा, मुझसे कुत्ते की तरह मार खाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए के लिए एक छोटा सा ब्लेड लाकर नहीं देगा। अच्छा, इतना बेवकूफ़ समझा है मुझे? अगर मैं तुझे ब्लेड ला के दूंगा तो वो दोनों मुझे मार डालेंगे। अबे वो दोनों मेरे हाथों बचेंगे तो तुझे मारेंगे ना। जाने दे, मैं जानता हूं तू एक नंबर का बेवकूफ है और गधा है। तू नहीं मारेगा, छोड़। पहली नजर में हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? फिर हालात हमारे बीच आ गए। नेहा, तुम वो पहली शख्स हो जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी शेयर की है, और ऐसा करके मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे समझ पाओगे। मेरी लंबी और बोरिंग कहानी तो तुमने सुन ली, और अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या बताऊं? मेरी कहानी बोरिंग होने के साथ साथ बहुत छोटी भी है। लेकिन उस छोटी सी कहानी में प्यार के पन्ने तो होंगे ना, उन्हीं को पढ़ के सुना दो। कोई ना कोई तो तुम्हारी जिंदगी में जरूर आया होगा, किसी न किसी से तो तुम्हें जरूर प्यार हुआ होगा। हाँ, हुआ था, पहली और आखिरी बार। कहाँ? कैसे? एक लोकल ट्रेन में। लोकल ट्रेन में? हाँ, एक लड़का जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने के चक्कर में लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़ गया। टीसी से बचने में मैंने उसकी मदद कर दी। बस पहली नजर में हम दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? फिर हालात हमारे बीच आ गए। वो सेटल होने को रेडी नहीं था, जॉब नहीं थी उसके पास, और उसके परिवार की सारी उम्मीदें उस पर थी। पापा का अचानक दुबई ट्रांसफर हो गया और मुझे वहां जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले उसने मुझे वादा किया था कि एक दिन वो वहां आकर मम्मा पापा से मेरा हाथ मांगेगा। लेकिन फिर मुझे एक दिन पता चला कि उसने यहाँ किसी रईस लड़की से शादी कर ली है।
अभी मैं इस झटके से उभर भी नहीं पाई थी कि मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा के एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और मम्मा कोमा में चली गई। 4 महीने बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस फिर मैं वापस इंडिया आ गई। आई एम सो सॉरी यार। इट्स ओके। लेकिन वापस आकर तुमने उसे ढूंढा नहीं? क्या फायदा? मैं वक्त के गुजरे हुए पन्नों को दोबारा पढ़ने में यकीन नहीं करती। बस मेरा मूड आ गया, मुझे यही उतार दो। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। अब ऑफिस आने की इच्छा किया करेगी। शिवानी, हमारे हक में हित में क्या है ये ऊपर वाले से बेहतर और कोई नहीं जानता। उसने जो दिया है बस वही सच है और हमारा है। बाकी सब तो सपने हैं, और सपने तो बस सपने हैं ना। चलो बाय। और इन पेपर्स पर बिना भूले सर के साइन ले लेना। हाँ, पापा के ऑफिस से साइन करवाते हुए मैं घर में जाऊंगी। ओके ओके, बाय। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर। सब जुहू जाएंगे। और फिर उस लड़की ने एक शरीफ आदमी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। सर वी आर रेडी, चले। करतार सिंह। यस सर। जब तक हम लोग लौट के नहीं आ जाते तुम घर से बाहर नहीं जाओगे। जी सर। और किसी अनजान आदमी को दरवाजा नहीं खोलोगे। सर हम एक काम करते हैं, घर के बाहर ताला लगा के चले जाते हैं। अच्छा, कोई अनहोनी घटना हो गई तो घर में आग लग गई तो मेरा क्या होगा? तो ये घर तेरी कब्र बन जाएगा और इस पर हम हार चढ़ाएंगे। स्वाहा। Come on guys, get serious. सॉरी सर। सर वो आज अशरफ नहीं आया? अशरफ को मैंने मना किया आने के लिए। उसकी इस घर में ज्यादा आवाजाही उसे लोगों की नजर में ला सकती है। खैर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम तीनों में से अगर भाई जी के आदमियों के हाथ कोई भी लग गया, कोई भी, तो अपनी जबान नहीं खोलेगा। सर मरते मर जाएगा लेकिन अपनी जबान नहीं खोलेगा। राइट सर? गिव मी योर वर्ड। रब रखा सर। ऑल द बेस्ट। ठीक है सर। कम ऑन। कढ़ी चावल सुन करता रे, कढ़ी चावल अच्छी बना के रखियो। ओए, भाई जी के आदमियों से बच के आएगा तो कड़ी चावल खाएगा ना। चल निकल ले यहाँ से, ऐसे ना हो कि मेरी बद्दुआ तुझे लग जाए। चल। हे सच्चे पातशाह, हे वाहिगुरु, इन्हां ते मेहर करी। सतेंद्र थोड़ा जा बेवकूफ है, पर है दिल का बहुत अच्छा। अपना मेहर पर हाथ इनके सिर के ऊपर रखना। कैरल, मेरे और तुम्हारे बीच में जो बातें हुई हैं अपने तक ही रखना। मैं जानता हूं शिवानी तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली है, लेकिन इन बातों का जिक्र भी उससे मत करना। थैंक यू वेरी मच। पापा, पापा, आप रो रहे हैं? क्या बात है पापा? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है। लेकिन क्या बात है, बताइए ना पापा। कुछ भी तो नहीं। कैसे कुछ नहीं? कुछ तो है, बताइए। आपको मेरी कसम है। मेरा एक दोस्त है, उसके साथ
बहुत बड़ा धोखा हुआ है। किसने दिया उन्हें धोखा पापा? उसकी अपनी औलाद ने, उसे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? उसने किसी ऐसे आदमी से प्यार किया जो उसे धोखा देकर भाग गया, और फिर उस लड़की ने एक शरीफ आदमी से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन प्यार में धोखा मिलने पर वो क्या करती पापा? कम से कम शादी के बाद तो अपने प्रेमी को भूल जाती। वो तो शादी के बाद भी अपने प्रेमी से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही है। शिवानी, तुम ही बताओ कि ये ठीक है या गलत? उसकी शायद कोई मजबूरी होगी पापा। मजबूर इंसान गुनाह तो कर सकता है, लेकिन पाप नहीं। शादी किसी और से, प्यार किसी और से नहीं, नहीं। साथ हर राह में हर मोड़ पर मंजिलों पे है इसकी नजर। मिल जाए उसके जैसा कहीं हम सफर, कट जाए मुसाफिर ये लंबा सफर। हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर, हम सफर।